बहुत शानदार है, लेकिन ये मलबा अच्छा नहीं है। दोस्तों 2 अक्टूबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वच्छ भारत मिशन लॉन्च किया था, इस उम्मीद के साथ कि 2 अक्टूबर 2019 तक भारत स्वच्छ हो जाएगा। लेकिन 2025 में स्थिति क्या है? वहां पर जहां भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार है, मैं उसकी बात कर रहा हूं मिलेनियम सिटी। वहां पर एक तस्वीर निकलकर सामने आई है जहां पर विदेशी नागरिक बजबजाती गंदी नालियों को साफ कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा अच्छे दिन मोदी जी के राज में क्या देखना बाकी था कि देश के अंदर जो गंदी नालियां हैं उसको विदेशी नागरिक साफ कर रहे थे। है ना कमाल की बात। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशु मिश्रा है, आप देख रहे हैं 4PM न्यूज नेटवर्क। दोस्तों कहा जाता है अतिथि देवो भव, यानी कि जो मेहमान है वो भगवान के बराबर है, लेकिन हिंदुस्तान में आकर वो मेहमान मजदूर हो जाता है। इसकी एक नजीर मैं इस वीडियो में आपको दिखाता हूं। देखिए किस तरह से ये सारे विदेशी नागरिक हैं और एक एक करके कचरा साफ कर रहे हैं, गंदगी साफ कर रहे हैं, जो नालियां हैं उसे साफ कर रहे हैं, जो कचरा लगा हुआ है उसको हटाने का काम कर रहे हैं, जैसे कि ये इनका ही काम था। प्रशासनिक तौर पर जो करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं मिलेनियम सिटी गुरुग्राम पर, वो सारे पैसे किसकी जेब में जा रहे हैं जब कचरा विदेशी नागरिक उठा रहे हैं? इसको लेकर एक खबर भी छपी है, जरा देखिए। गुरुग्राम में विदेशी नागरिकों ने कचरा साफ किया, मेट्रो के पास नालों की सफाई की, कहा शहर खूबसूरत लेकिन गंदगी सुंदरता कम कर रही। अंदर खबर में लिखा है दोस्तों, गुरुग्राम में हर महीने करोड़ों रुपए खर्च होने के बावजूद नगर निगम और सिविक एजेंसियां कूड़े से निपटने में नाकाम साबित हो रही हैं। यहां की सफाई की स्थिति इतनी खराब है कि फ्रांसीसी महिला ने गुरुग्राम को सुअरों का घर तक कह दिया। ऐसे में एमएनसी में लाखों रुपए महीने के पैकेज पर काम करने वाले विदेशी लोग खुद सफाई करने सड़कों पर उतर आए हैं। करीब 20 विदेशी लोगों के समूह ने कुछ ही मिनटों में द्रोणाचार्य मेट्रो स्टेशन के आसपास का क्षेत्र साफ कर दिया, जहां पहले गंदगी और नाले कचरे से भरे हुए थे। इस अभियान में सर्बिया से नजार, फ्रांस की मटिंदा और अन्य देशों के नागरिक शामिल हुए। अब दोस्तों हमारे देश का नाम कितना रोशन हो रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अगुवाई में कि विदेशी नागरिक आकर यहां की गंदगी को देखकर कह रहे हैं कि ये सुअरों का घर है। इससे ज्यादा उन्नति इस देश को क्या चाहिए? देश हमारा जिस तरह से प्रगतिशील है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के तमाम देशभक्त नेताओं के नेतृत्व में, उसमें यह तस्वीर उभर कर जब सामने आई है जहां पर विदेशी नागरिक साफ सफाई कर रहे हैं और सुअरों का घर कह रहे हैं, इस गंदगी को देखकर तो कितना प्रफुल्लित मन हो रहा होगा आपका भी, है ना दोस्तों? आपको भी कितना अच्छा लग रहा होगा कि किस तरह से विदेशों में हमारा डंका बज रहा है कि विदेशी नागरिक यहां आकर सुअरों का घर कह रहे हैं। इसे शर्म नहीं आती इन भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं को, उन तमाम प्रशासनिक लोगों को जिनके ऊपर यह जिम्मेदारी है कि शहर को साफ सुथरा रखें? यहां पर गंदगी फैली हुई है, विदेशी नागरिक आकर हाथों से साफ कर रहे हैं और इनको थोड़ी सी भी शर्म नहीं आ रही। इनको बिल्कुल भी इस बात का एहसास नहीं है कि जो लाखों करोड़ों रुपए खर्च हो रहे हैं सफाई के नाम पर, जिनकी ये दाल बाटी खा जा रहे हैं, वो लोग पता नहीं कहां गायब, पता नहीं कहां चले गए हैं। उन सबको ये तस्वीरें देखकर पता नहीं कैसा लग रहा होगा, क्योंकि कुछ लोगों को तो बहुत बुरा लग रहा है दोस्तों। सोशल मीडिया पर मैं तस्वीरें देख रहा था, लोगों के रिएक्शन देख रहा था, कुछ रिएक्शन मैं आपको भी दिखाना चाहता हूं। दीपेंद्र सिंह हुड्डा कांग्रेस पार्टी के नेता हैं, वो लिख रहे हैं, गुरुग्राम स्थानीय लोगों के साथ विदेशी नागरिक तक नाले और सड़कें साफ करने को मजबूर है। मैंने संसद में जब गुरुग्राम के जलभराव, गंदगी, सीवरेज, टूटी सड़कें, जाम आदि समस्या उठाई, तब खट्टर साहब ने जवाब दिया कि गुरुग्राम में कोई बुनियादी समस्या नहीं है, जुमले नहीं समाधान चाहिए। अब कुछ लोग कहेंगे कि दीपेंद्र सिंह हुड्डा है, राजनीतिक तौर पर बातें करते ही हैं, विपक्ष के नेता हैं, लेकिन कुछ लोग हैं जो आम नागरिक हैं, वो भी किस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं जरा देखिए। ये अरविंद चोटियां हैं, लिख रहे हैं, बेहद शर्मनाक, हरियाणा में गुरुग्राम में कार्यरत विदेशी कर्मचारी स्थानीय लोगों के साथ मिलकर सड़कों पर सफाई कर रहे हैं। यह दृश्य गुरुग्राम के नगर निगम के चेहरे पर तमाचा है। अंकित कुमार अवस्थी हैं, ये लिख रहे हैं, गुरुग्राम में रह रहे विदेशी नागरिक अपने आसपास की गंदगी और कूड़े कचरे की सफाई के लिए खुद आगे आकर सफाई कर रहे हैं। बहुत ही शर्मनाक है। ये इसलिए नहीं कि वे विदेशी नागरिक हैं, बल्कि इसलिए कि ये उनका काम नहीं है। गुरुग्राम में दुनिया भर के कॉर्पोरेट ऑफिस हैं, अच्छा खासा टैक्स कलेक्शन होता है। मिलेनियम सिटी का सपना
पाले शहर अगर बुनियादी सुविधाएं, सफाई और जल निकासी तक मुहैया नहीं करा सकता तो ये नगर पालिका और राज्य सरकार का टोटल फेल्योर है। एक सदफ अफरीन है, ये लिख रही हैं, ये दृश्य देख मुझे काफी शर्म आ रही है। मोदी जी, क्या आपको शर्म नहीं आई? एक अमीर शहर होने के बावजूद गुरुग्राम साफ सफाई के मामले में नाकाम है। देखें कैसे गुरुग्राम में विदेशी नागरिक कचरा साफ कर रहे हैं। इतनी गंदगी देख विदेशी नागरिक अपने हाथों से मेट्रो के पास नालों की सफाई करने लगे। बता दूं कि गुरुग्राम में हर महीने करोड़ों खर्च होते हैं, पर इसके बावजूद नगर निगम और सिविक एजेंसियां कूड़े से निपटने में नाकाम साबित हुई हैं। शर्म करो, क्या ऐसी भारत की बात करते हैं मोदी जी? ये कोई मनु है, ये लिख रहे हैं, फोर्थ इकोनॉमी, सेंट्रल बीजेपी 12 साल, स्टेट बीजेपी 12 साल, एमसीजी बीजेपी 15 साल। मोदी के स्वच्छ अभियान की पोल खोलते विदेशी गुरुग्राम को कूड़ा ग्राम बना छोड़ा। विदेशी एक्सपेक्ट इतने निकम्मेपन से तंग आकर अब खुद ही सफाई करने उतरे। मोदी जी, शर्म है तो इस्तीफा दे दो। ऐसे ही नरेंद्र नाथ मिश्रा है, ये लिख रहे हैं, गुरुग्राम में विदेशी नागरिकों की मदद से हो रहा ये सफाई अभियान सिस्टम के अंदर छिपी काली स्याह गंदगी को सामने लाता है। एक प्रियांशी है, ये लिख रही हैं, शॉकिंग एंड शेमफुल। गुरुग्राम में एक फ्रांसीसी महिला कह रही है, मुझे भारत से बेहद प्यार है, लेकिन जब मैं यहाँ हर जगह कूड़े के ढेर देखती हूं तो दिल को बहुत दुख होता है। ये वीडियो गुरुग्राम के नेताओं, अधिकारियों, नागरिकों के लिए एक गंभीर सोचने का विषय और शर्म की बात होनी चाहिए। लेकिन दोस्तों, मैं नहीं मानता हूं कि ये शर्म की बात है। ये तो हमारे लिए अच्छी बात है कि विदेशी नागरिक आकर यहाँ पर नालियों की सफाई कर रहे हैं। अब इससे ज्यादा आप उन्नति क्या चाहेंगे? क्या अच्छे दिन देखना चाहेंगे कि भारत के लोग सफाई नहीं कर रहे हैं, बल्कि विदेशी नागरिक आकर सफाई कर रहे हैं, इस देश को साफ करने में अपना योगदान दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से प्रेरित होकर वो मेट्रो स्टेशन के नीचे की गंदगी हटा रहे हैं। अब प्रधानमंत्री का इससे ज्यादा जलवा आप क्या देखिएगा कि उनसे प्रेरित होकर कोई फ्रांस से आया हुआ व्यक्ति, वो महिला है, वो लाखों के पैकेज पर काम कर रही है और यहां आकर मेट्रो साफ कर रही है संडे के दिन। मतलब हफ्ते के 5 दिन 6 दिन काम करो और उसके बाद वीकेंड पर सफाई करो। अब इससे अच्छा क्या हो सकता है इस देश के अंदर? हम विश्वगुरु बनने की तरफ किस तेजी के साथ आगे बढ़ रहे हैं और विदेशी हमारा कितना हाथ बटा रहे हैं इसमें। अब ये कोई छिपी हुई बात रह गई है दोस्तों। हैरानी की बात तो तब होती जब ये लोग आकर शिकायत करते, ये लोग लेटर लेके जाते म्युनिसिपल कॉरपोरेशन या फिर तमाम सरकारी जो दफ्तर हैं वहां साहब बैठे होते, उनको परेशान करते, उनको कहते कि भाई ये सफाई करवा दीजिए, तो वो भी साहब कहते हैं हाँ ठीक है अगले हफ्ते हो जाएगा। तब तक वहाँ पर गंदगी पड़ी रहती, सड़ती रहती। जल भराव अगर हो रहा है तो हो रहा है, ट्रैफिक की समस्या है तो है। अब शहर वाले इससे भिड़े जाकर, ये कोई मोदी जी की समस्या थोड़ी ना है, सरकार की समस्या थोड़ी ना है। और सफाई कर रहे हैं तो अपने लिए कर रहे हैं, इससे मोदी जी का क्या लेना देना? मोदी जी ने तो कह दिया हम विश्वगुरु हैं, तो मान लीजिए हम विश्वगुरु हैं। भारतीय जनता पार्टी की डबल इंजन सरकार चले चाहे ट्रिपल इंजन सरकार चले, लेकिन हम विश्वगुरु बन गए हैं, इस बात को मान लेना चाहिए। दिल्ली ले लीजिए, हरियाणा ले लीजिए, राजस्थान, मध्य प्रदेश, जो आसपास के इलाके, पंजाब खैर नहीं, हिमाचल प्रदेश भी नहीं, 2 जगह छोड़ दीजिए, बाकी दिल्ली के आसपास के जितने भी स्टेट्स हैं वहां पर भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं। और गंदगी वहां पर किस तरह से आप खुद ही जाकर देख लीजिए। लेकिन उस गंदगी के लिए प्रधानमंत्री जिम्मेदार नहीं है। उन्होंने 2014 में संकल्प ले लिया था कि वो देश को साफ करके रहेंगे। देश साफ हो रहा है, विदेशी नागरिक भी अब उसमें हाथ बटाने लगे हैं। इस वीडियो को आप किस तरह से देखते हैं? मैं तो इस तरह से देखता हूं। आप मुझे कमेंट करके बताइए आपके लिए क्या मायने हैं। इस वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।